इरशाद साहब, एक साल बीत गया। इस एक साल में पाकिस्तानी कौम ने क्या खोया क्या पाया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज सवाल किया है कि इस एक साल में इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं हो सकी, इसमें क्या हुज्जत क्या आ रही है? क्या अदालती मामलात हैं या कोई और दीगर मामलात हैं कि जिस वजह से ये लोग इनकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला ना हो सका? अब्बास साहब, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी कौमी सतह पर मज़म्मत भी हुई, सवालात भी उठे, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, आज भी उन्हीं की हुकूमत है। इस एक साल के अरसे में तकरीबन 6 महीने इनके बनते हैं, कुछ 6-7 महीने जो हैं वो उनके बनते हैं, 7-8 महीने उनके बनते हैं। तो ये सवाल जो है ये होना तो चाहिए ख़ुद नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, या उनके जो इत्तेहादी समझ लीजिए उनसे होना चाहिए, या निगरान हुकूमत से होना चाहिए। क्योंकि आज जो तहकीकाती रिपोर्ट आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेश की है वो कमेटी बनाई थी निगरान हुकूमत ने, और रिपोर्ट भी उसी दौर में मुरतब हुई है। और मैं पढ़ रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो रूटीन की एक बोगस सी रिपोर्ट है, कोई वाज़े निशानदेही नहीं हुई। ये वहाँ कमेंट्स उनके आ रहे थे जो काबीना में जो बात हुई। तो ये फिर सारा जो हुआ है, अब इसको ज़िम्मेदार आप अदलिया को करार देना चाहते हैं या अदलिया पर ये मलबा डालना चाहते हैं। तो मैं कल भी परसों भी कहा था कि अदलिया तो प्रोसिक्यूशन सबूत जो पेश करेगी, जो चालान पेश करेगी, जो उसके पास जो गवाहान पेश करेगी, उसकी रोशनी में फ़ैसला करेगी। अगर एक साल में गुजरांवाला में एक अदालत ने दे दी सज़ा, तो बाकी क्यों नहीं हुए? एक तो ये पहलू है उसका। दूसरा पहलू जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ख़ुसूसी अदालत जो है उसमें जज 3 महीने 4 महीने से या 5 महीने पहले जज रिटायर हुए या तबादला हुआ, उसकी जगह पे जज नहीं लगाया जा रहा, और चीफ जस्टिस गिला कर रहे हैं केस में कि मैंने जो नाम दिया हुआ है वो उसको अप्रूव गवर्नमेंट नहीं कर रही, और ये नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि आप मर्ज़ी का जज लगवाना चाहते हैं। तो ये तो फिर प्रोसिक्यूशन पर, और ज़ाहिर हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने होते हैं हुकूमत पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। और क्यों ताख़ीर हो रही है? निज़ाम अदल पर भी है। निज़ाम अदल में ये ख़राबी बहरहाल मौजूद है, जो हम अक्सर व बेशतर तवातुर से ज़िक्र करते रहते हैं कि हमारे यहाँ फ़ैसलों में ताख़ीर होती है। उसमें बार की भी ज़िम्मेदारी है, बेंच की भी ज़िम्मेदारी है। वो कला बिला वजह, यानी एक आदमी जेल में पड़ा हुआ है, वो मुमकिन है गुनाहगार ना हो या मुमकिन है गुनाहगार हो, लेकिन वो कला जो हैं वो इल्तवा ले रहे हैं, पेश ही नहीं हो रहे। गुनाहगार को रिलीफ मिल रहा है और बेगुनाह को सज़ा वैसे ही सज़ा मिल रही है बिला वजह। सही है। जो तो ये सारी चीज़ें जो है ये ठीक ज़ाहिर है ना आपने करनी है, मैंने करनी है, ये हुकूमत ने करनी है। और इस मामले में हर हुकूमत का रिकॉर्ड माशाल्लाह यकसा नोयत का है। जब अपोजिशन में होते हैं तो बहुत दावे करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो पता मसलियतें होती हैं, सुस्ती होती है, गफलत होती है, क्या होती है, ये सारा मामला हो जाता है। और लेकिन कम अज़ कम ये मुतालबा या ये बात उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनके सब कुछ इख्तियार में है। इरशाद साहब, एक और भी डेवलपमेंट जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इससे मुताल्लिक़ हुकूमत खासी कोशां है। बाज़ाब्ता तौर पर आज काबीना में भी इस पर हुई है बात, पहले भी इस पर बात हुई, मंजूरी इसकी ली गई। बुनियादी तौर पे साइबर क्राइम तो होते हैं, माली फ़्रॉड भी हम देख रहे हैं, समाजी फ़्रॉड भी हम देख रहे हैं, और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि FIA की इस्तेदाद से बहुत ऊपर की चीज़ थी, ना उनके पास एक्सपर्टीज़ थी, गिने चुने चंद लोग थे उनके पास, और ये एक पूरा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इम्पैक्ट इसका क्या होना है? अब साहब, जो भी कानून साजी नेक नियति से नहीं होगी, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगी, वक्ती मसलहतों के तहत होगी, किसी को टारगेट करके की जाएगी, उसका कोई माशरे को, रियासत को फ़ायदा कभी नहीं हो सकता। ये पीका एक्ट आया था 2016 में,
उससे क्या इस्लाह हुई है? नहीं, वो तो 6 साल तो उसकी रोशनी में कुछ हुआ ही नहीं ना। नहीं तो क्यों नहीं हुआ? किसने करना था? वो 16 में फवाद चौधरी साहब ने पीएम में बनाने की कोशिश की थी। मैं आपको बताऊं होता क्या है। फवाद चौधरी साहब का भी ये जो पीका एक्ट था, इसमें तरमीम की इन्होंने फवाद चौधरी साहब के दौर में, यानी इमरान खान के दौर में एक तरमीम आई पीएम, और वो तरमीम, अगर वो तो पीडीएम में अलग था, वो जो बन रही थी, बॉडी बन रही थी, वो तो अलग है। मैं इस पीका एक्ट के तहत एक तरमीम आई जिसको एक हिस्से को उड़ा दिया था तरमीन साहब ने। अब उस वक्त हमें ये महसूस हुआ सहाफ़ियों को कि इसकी आड़ में बदले चुकाए जाएंगे। चुनाचे हमने हुकूमत के लोगों से भी हम मिले, और उस वक्त वो जुर्मानों वाली जो तरमीम, जुर्माने थे और बहुत सारी चीज़ें थीं। 2 करोड़ रुपया जुर्माना रख दी। जी जी। यानी अगर एक ख़बर छपती है अखबार में तो वो सब एडिटर 20,000 वार होगा, न्यूज़ एडिटर भी होगा, रिपोर्टर भी होगा, मालिक भी होगा, इदारा भी होगा। लंबा चौड़ा उसका था। मैं आपको बता रहा हूँ कि रवैये क्या हैं हमारे ये कानून साज़ों के और हुक्मरानों के और सियासतदानों के। हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, अपोजिशन लीडर से मिले। CPNE का लोग थे उसमें, APNS के लोग थे, PBA के लोग थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मालकान भी, एडिटर्स भी, और जो PBA के हैं वो भी थे। हमने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। उन्होंने एक बयान जारी किया बड़ा ज़ोरदार किस्म का। 2 महीने या 3 महीने नहीं गुजरे, हुकूमत में आ गए। फिर हम मिले जाके कि जनाब वो आपने शोर मचाया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब मेहरबानी करके आप हुकूमत में आ गए हैं। ये इनको आए हुए मेरा ख्याल है कोई हफ़्ता या 10 दिन हुए थे शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा फ़ौरन नहीं हुआ करें फ़ौरी। मरियम औरंगज़ेब साहबा को उन्होंने कहा कि जी आज़म मजीद तारड़ से कहें कि फ़ौरी तौर पर ये तरमीम तो वापस लें। ये बात है अप्रैल 2022 की। फिर आज़म साहब मिनिस्टर नहीं रहे थे? मिनिस्टर रहे वो। नहीं, फिर उसके बाद एक टाइम आया, वो 2-4 दिन की बात है ना। 9 अगस्त तक वो वज़ीर आज़म रहे, वो वज़ीर कानून रहे, वो वज़ीर इत्तलात रहीं। कुछ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं कुछ हुआ। यानी उस वक्त उनको वो पीका एक्ट सूट नहीं कर रहा था जब हुकूमत किसी और की थी, और जब वो हुकूमत में आ गए तो उनको सूट कर रहा है, क्योंकि अब वो अपने मुखालिफ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करेंगे या यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इरशाद साहब, 1 साल बीत गया। इस 1 साल में पाकिस्तानी कौम ने क्या खोया, क्या पाया? और वज़ीर आज़म साहब ने जो आज सवाल किया है कि इस 1 साल में इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं हो सकी, इसमें क्या हुज्जत क्या आ रही है? क्या अदालती मामलात हैं या कोई और दीगर मामलात हैं कि जिस वजह से ये लोग, इनके सज़ा और जज़ा का फ़ैसला ना हो सका? अब साहब 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी कौमी सतह पर मज़म्मत भी हुई, सवालात भी उठे, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, आज भी उन्हीं की हुकूमत है। इस 1 साल के अरसे में तकरीबन 6 महीने इनके बनते हैं, कुछ 6-7 महीने जो हैं वो उनके बनते हैं, 7-8 महीने उनके बनते हैं। तो ये सवाल जो है ये होना तो चाहिए ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, या उनके जो इत्तेहादी समझ लीजिए उनसे होना चाहिए, या निगरान हुकूमत से होना चाहिए।